रूबिक्स क्यूब। आपने शायद इस कलरफुल छोटी सी क्यूब को कभी हाथ में उठाया होगा या कम से कम किसी दुकान के शेल्फ पे तो ज़रूर इसको पड़े देखा ही होगा। लेकिन ये सिर्फ एक टॉय नहीं है, ये एक दिमाग का मेज़ है। इसके हर ट्विस्ट के पीछे एक लॉजिक है, हर कलर के मूवमेंट के पीछे एक स्ट्रेटेजी। जब आप इस क्यूब को हाथ में लेते हैं ना, तो आप सिर्फ एक पजल नहीं सॉल्व कर रहे होते, आप अपने पेशेंस, फोकस और एनालिटिकल स्किल्स का टेस्ट ले रहे होते हो। लेकिन अब सोचो, एक छोटा लड़का जिसकी एज भी डबल डिजिट्स में मुश्किल से हो, उसने इस क्यूब को सिर्फ 4 सेकंड्स से भी कम टाइम में सॉल्व कर दिया। जी हाँ, रियल फुटेज के साथ। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट नहीं था, ये एक इंसानी कैपेसिटी की बाउंड्री तोड़ने का लम्हा था। आप इसको देखकर सिर्फ हैरान नहीं होते, आप एक अजीब सी इमोशनल रिस्पेक्ट महसूस करते हैं उस बच्चे के लिए जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो दुनिया के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बड़े से बड़ा बंदा ये काम नहीं कर सकता था। इस वीडियो के सेंटर में एक लड़का था, मैक्स पार्क। शायद आपने पहले इसका नाम नहीं सुना हो, लेकिन रूबिक्स क्यूब कम्युनिटी के लिए ये नाम एक लेजेंड बनकर उभरा। मैक्स पार्क एक ऐसे टीनेजर है जो ऑटिज्म के साथ पैदा हुआ, जिसकी लाइफ के अर्ली ईयर्स काफ़ी चैलेंजिंग थे। लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद रूबिक्स क्यूब एक थेरेपी थी इसके लिए। इसका बहुत दीवाना था रूबिक्स क्यूब का ये। उसने क्यूब के थ्रू अपना फोकस, मोटर स्किल्स और कॉन्फिडेंस डेवलप किया। जब आप मैक्स को रूबिक्स क्यूब के साथ देखते हैं ना, तो लगता है जैसे क्यूब उसके हाथों में डांस कर रहा है। उसका कोऑर्डिनेशन, मेमोरी और कैलकुलेशन इतना फ्लॉलेस होता है कि आपको यकीन ही नहीं होता कि ये सब कुछ एक इंसान कर रहा है, वो भी 4 सेकंड्स के अंदर। मैक्स का रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट सिर्फ एक कंपटीशन का पार्ट नहीं था, ये उसकी ज़िंदगी के हर स्ट्रगल, हर सेल्फ डाउट का जवाब था। उस वक्त पूरा हॉल चेयर नहीं कर रहा था सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए, वो एक लड़के की जर्नी को सेलिब्रेट कर रहा था जिसने अपने लिमिटेशंस को अपनी ताकत में बदला। आप सोचो, एक सेकंड में क्या होता है। शायद आपने एक पलक झपकी हो, शायद एक लफ्ज़ बोला हो, लेकिन मैक्स पर के लिए वो एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने एक सेकंड में पूरा पैटर्न समझ लिया था, दूसरे सेकंड में उसका दिमाग उस पैटर्न को सॉल्व कर रहा होता है, और तीसरे सेकंड में उसके फिंगर्स क्यूब को ट्विस्ट कर रहे होते हैं परफेक्ट एंगल्स पे, और चौथे सेकंड के अंदर वो क्यूब सॉल्व हो जाता है। ये एक मैजिक नहीं है, ये एक इम्पॉसिबल लेवल का कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस का रिजल्ट है। इस 4 सेकंड्स के अंदर सिर्फ क्यूब नहीं सॉल्व हुआ, दुनिया के हजारों रूबिक्स क्यूब सॉल्वर्स के सपने, इंस्पिरेशंस, एस्पायरेशंस एक जगह कंसंट्रेट हो गई। लोग सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेक होने पर शाउट नहीं कर रहे थे, वो इस बात पर शाउट कर रहे थे कि एक इंसान ने अपने ब्रेन को इतना पावरफुल तरीके से ट्रेन किया है कि वो इम्पॉसिबल को नॉर्मल बना सके। आप जब इस फुटेज को स्लो मोशन में देखते हैं ना, तो हर ट्विस्ट, हर टर्न एक कैलकुलेशन का पार्ट लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैक्स और क्यूब एक ही फ्रीक्वेंसी पर सिंक्रोनाइज हो गए हैं। मतलब मैंने इस वीडियो को बहुत बार स्लो मोशन में देखा है, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था इसे देख देख कर। मतलब इतना फास्ट था सब, मुझे तो ये सब एआई लग रहा था लिटरली। खैर, लोग अक्सर कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन मैक्स पार्क जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि प्रैक्टिस से आगे भी एक दुनिया होती है। ये सिर्फ रोजाना क्यूब घुमाने की प्रैक्टिस नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग थी। चलो अब वीडियो के थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट पर आते हैं। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। आपको पता है मैक्स ने ना CFOP मेथड यूज किया था, जिसमें आप क्यूब को ना 4 स्टेजेस में सॉल्व करते हो। क्रॉस, F2L मतलब फर्स्ट 2 लेयर्स, OLL ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर, और PLL परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैक्स का ब्रेन इन सबको ना एक ही फ्रेम में इमेजिन करता है। मतलब जब आप और मैं अभी फर्स्ट मूव सोच रहे होते हैं ना, तब तक मैक्स पूरा क्यूब मेंटली सॉल्व कर चुका होता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि उसका विजन सिर्फ हाथ तक लिमिटेड नहीं है, वो क्यूब के अंदर हर एंगल, हर मूव का विजुअलाइजेशन करता है। देखो, इस टेक्निक के साथ जब आप मसल मेमोरी को जोड़ देते हैं ना, तो हाथ बिना सोचे मूव करता है। इस प्रोसेस को देखकर लगता है कि ये कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटी है, लेकिन ये सब कुछ ह्यूमन पोटेंशियल का पार्ट है। बस उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन चाहिए होती है, और ये पॉसिबल है। ऑफ कोर्स, इफ ही कैन देन व्हाई कांट वी। मैं तो सच में इससे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ लिटरली, इसलिए मैंने इस वीडियो को ना दर्जनों बार देखा है। देखो, जब ये मोमेंट कैमरे पे कैप्चर हुई थी ना, तो दुनिया में रूबिक्स क्यूब के क्रेज फिर से जिंदा हो गया। इस वीडियो को मिलियन व्यूज मिले और हर प्लेटफॉर्म पर लोग इसे देखकर इंस्पायर हुए। आप सोचो, एक छोटी सी मोमेंट ने दुनिया भर के बच्चों को नए सपने दे दिए। मैं एक जगह पोस्ट पढ़ रहा था कि पेरेंट्स ने अपने किड्स के लिए ना क्यूब्स खरीदना शुरू कर दिए, और इस वीडियो के बाद क्यूब्स दिन के हिसाब से लाखों में सेल होना शुरू हो गए। इस वीडियो के बाद लाखों में सेल्स होना शुरू हो गई। और तो और इनफैक्ट टीचर्स ने इसको क्लासरूम्स में ब्रेन ट्रेनिंग एग्जाम्पल के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों ने ऑटिज्म और स्पेशल नीड्स किड्स के बारे में भी सोच बदल ली अपनी।
उनको स्पेशल कहना छोड़ दिया। मैक्स पार्क ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उसने लोगों का नजरिया भी बदला। ये वीडियो एक प्रूफ बन गया है कि रियल टैलेंट को कोई बाउंड्री लिमिट नहीं कर सकती। आप जब इस मोमेंट को देखते हो ना, तो सिर्फ एक क्यूब नहीं घूम रही होती, आपका दिमाग भी घूमते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स भी घूमते हैं और आपके डाउट्स मेल्ट हो जाते हैं। दिस वॉजंट जस्ट अ स्पीड सॉल्विंग मूवमेंट, इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट, इट वॉज पर्सनल, इट वॉज हिस्टोरिकल। अब यहाँ एक सवाल ये है कि ये 4 सेकंड सिर्फ मैक्स पार्क के लिए थे या हम सब के लिए भी कुछ कहते हैं। मैक्स ने हमें ये दिखाया है कि किसी भी लिमिटेशन को डिफाइन करना आपके हाथों में है। शायद रूबिक्स क्यूब आप कभी सॉल्व ना कर पाए 4 सेकंड्स में, लेकिन आपकी लाइफ का क्यूब कोई और चीज़ हो सकती है। आपका गोल, आपका करियर, आपका ड्रीम, उस तक पहुंचने का रास्ता शायद डिफिकल्ट हो, लेकिन मैक्स की स्टोरी ये बताती है कि फोकस, रेपिटेशन और बिलीफ से हर मुश्किल सिंप्लीफाई हो सकती है। हर इंसान के अंदर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट छुपा होता है। सिर्फ उस मोमेंट तक पहुंचने के लिए आपको अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। हर दिन, हर सेकंड आप एक स्टेप और क्लोज जाते रहते हैं अपनी लिमिट को तोड़ने के लिए। मैक्स पार्क ने हमें ये बताया है कि 4 सेकंड्स भी कोई कम टाइम नहीं है। इट्स पॉसिबल टू डू थिंग्स लाइक दिस इवन इन 4 सेकंड्स टू। जब आप उस रियल फुटेज को देखते हैं ना, तो वो सिर्फ एक लड़का क्यूब सॉल्व नहीं कर रहा होता, वो हम सबको ये कह रहा होता है आप भी कर सकते हो। आपके अंदर भी वो स्पीड, वो पावर, वो ब्रिलियंस छुपी हुई है, बस उसे ढूंढने की देरी है। लिटरली इस वीडियो को मैंने बहुत बार देखा और मैं पता नहीं कितनी बार ये बात बोल चुका हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ इस वीडियो से। बाय।